प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं बट कंफ्यूज हैं कि किस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस डेवलपर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बेनिफिट्स होंगे, पैसा आपका सेफेस्ट रहेगा नहीं रहेगा, अप्रिसिएशन रेंटल्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये जितने भी डाउट्स आपके माइंड में हैं ये सारे क्लियर होंगे, बट उसके लिए आपको मेरी इस वीडियो के एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ। और हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको नहीं बताएंगे, हम मेजरली आपको लोकेशन के बारे में इस वीडियो के थ्रू कन्वे करेंगे और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर जितना भी मैटर है वो सारा लोकेशन का होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट जो रहती है, आप अप्रिसिएशन भी उसी से कमाते हैं, रेंटल्स भी उसी से कमाते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। स्वागत है आप सभी दर्शकों का YouTube के इस चैनल पे। मैं तानशा विग आप सभी इन्वेस्टर्स, सभी व्यूअर्स के लिए इस चैनल के माध्यम से प्रॉपर्टीज़ के रिव्यूज़ आपको देती हूँ। कमर्शियल, रेसिडेंशियल प्लॉट्स को हम कवर करते हैं ताकि घर बैठे आप ये डिसाइड कर सकें कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना किस लोकेशन पे बेनिफिशियल रहेगा। तो अपने जानने वालों के साथ इस चैनल की सभी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि लोग भी अवेयर हों। सो आज एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा किसी भी वीडियो के पार्ट को, बिकॉज आज मैं आपको लोकेशन के एडवांटेजेस बताने वाली हूँ। प्रीवियसली मैंने वीडियोस जितनी भी आपके साथ शेयर करी हैं उसमें हम एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको बताते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बट आज हम मेजरली इस वीडियो के अंदर लोकेशन को कवर करेंगे। और जिस लोकेशन को मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ इसकी इस टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा है और जितनी क्वेरी मुझे रिसीव होती है, मेजरली इन्वेस्टर जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस लोकेशन पे ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा बूम आ चुका है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले। आपके साथ मैंने इस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को शेयर करा है। आज जो लोकेशन मैं कवर करने वाली हूँ वो हमारी रहेगी सोनीपत, हरियाणा की। जितने भी व्यूअर्स इस टाइम हरियाणा के किसी भी पार्ट से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सोनीपत को आप अच्छे से जानते हैं। सोनीपत एक ऐसी जगह है जो हर एक लिहाज से बेस्ट है और दिल्ली के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो कैपिटल के इतने पास होने का बेनिफिट ये है कि ईजिली वहाँ तक आपकी अप्रोच हो जाती है। सोनीपत की जितनी भी बेल्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट का सारा फोकस इसी बेल्ट के आसपास के रीजन में है। चाहे आपका कुंडली हो, इसी बेल्ट को सबसे ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करूँगी कि क्यों यहाँ पे डेवलपमेंट एकदम से आई है। चाहे आपका करनाल हो, पानीपत हो या इसके आगे की जितनी भी बेल्ट है सोनीपत वाली साइड से आगे की, वो सारी ऑलरेडी डेवलप है। और दिल्ली के इतने ज़्यादा पास होने के बावजूद सोनीपत उस तरीके से डेवलप सिटी अभी तक 2025 तक भी नहीं बन पाई है। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको ईजिली प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, आपके बजट के अंदर चीज़ें मिल जाती हैं। मेजरली अब हरियाणा गवर्नमेंट का जितना भी फोकस है वो इस सिटी पे शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे आपने न्यूज़ में देखा होगा, इसके अलावा आपने यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस देखी होंगी। अगर आप प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए सिर्फ सोनीपत ही डालेंगे कि वाई टू इन्वेस्ट इन सोनीपत, तो आपको इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बिकॉज हर पर्सन ये अवेयर कर रहा है अपने इन्वेस्टर को कि सोनीपत में आपको पैसा लगाना चाहिए। पर्टिकुलरली दिल्ली के इतने पास है तो कनेक्टिविटी सोनीपत की A1 है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ गवर्नमेंट ने नहीं करा है टिल डेट। यानी कि आप चाहे गुड़गांव से आ रहे हैं, आप पंजाब से आ रहे हैं, आप दिल्ली के किसी पार्ट से आ रहे हैं, आप नोएडा से आ रहे हैं, हर एक जगह से इजी अप्रोचेबल ये लोकेशन है, बिल्कुल मिड में आती है और रीजनेबल रेट पे यहाँ पे प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। एक ऐसी लोकेशन जिसकी कनेक्टिविटी इतनी प्राइम है, यहाँ पे आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी बनाते हो तो आने वाले टाइम में इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जैसा कि हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे था, तो वहाँ पे जब UR2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का PM नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया, तो आसपास के जितने भी रीजन हैं, चाहे आपका द्वारका का सेक्टर आए या फिर पर्टिकुलरली गुड़गांव का कोई सेक्टर आए या मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूँ, तो प्रॉपर्टी के रेशो में आप रेट में देखेंगे एक अच्छा बूम देखने को मिला है। और वहाँ पे
जितने भी इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया है, चाहे लोगों ने 3 साल 4 साल 5 साल पहले कोई प्रॉपर्टी ली थी, तो आज उनकी कीमतें करोड़ों के हिसाब से हैं। तो लोगों ने पैसा लगा के उससे पैसा बनाया है, प्रॉपर्टी बनाई है, रेंटल्स कमाए हैं, तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है। तो सिमिलरली यहाँ पे यूआर 2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की एक ऐसी कनेक्टिविटी मिलने जा रही है सोनीपत के लोगों को, जिसके बाद से सोनीपत की पूरी जो छवि है, पूरी जो पिक्चर है वो चेंज हो जाएगी। अब एयरपोर्ट तक अगर पंजाब से आप आ रहे हो तो आपको दिल्ली का ट्रैफिक फेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप वाया अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से मात्र 40 मिनट्स में एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, चाहे आप T3 तक पहुंचे, T1 तक पहुंचे। ईजिली आपको एयरपोर्ट की अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। तो जैसा मैंने बताया कि एक्सप्रेसवेज या हाईवेज की सारी अवेलेबिलिटी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये जो एडिशनल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने कर दी है ना, तो सोनीपत इसलिए ज़्यादा डिमांड में भी आ गया है, क्योंकि आपको चाहे कुंडली, पलवल, मानेसर, KMP से आना है, आप नोएडा से आ रहे हैं, आप द्वारका से आ रहे हैं, आप गुड़गांव से आ रहे हैं, या आप पर्टिकुलरली हरियाणा के किसी पार्ट से आ रहे हैं, तो आप हर एक सिटी तक ईजिली पहुंच सकते हैं, और वो भी कम समय के अंदर। तो मेजरली आज की डेट में इन्वेस्टर का जो समय है वो बहुत कीमती है, और इन्वेस्टर एक ऐसी लोकेशन मांगता है जहां पे उसको टाइम से पहले पहुंचा जा सके, उसका टाइम बचे। और आसपास के रीजन में ये देखा गया है कि जब भी इस तरीके की कोई डेवलपमेंट आई है ना, तो प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं। अलीपुर से हमारा ये अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 स्टार्ट होता है, ये आगे भी धीरे धीरे एक्सटेंड किया जा रहा है। तो ये एक ऐसी मेजर डेवलपमेंट है कनेक्टिविटी वाइज कि आपको फ़ायदे होंगे। तो अगर आप अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के आसपास भी अपना किसी भी टाइप का प्लॉट ले लेते हो, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, तो आप आइडिया लगा लो कि जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो उस प्रॉपर्टी की कीमत आपको बहुत बढ़िया मिलने वाली है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि सोनीपत दिल्ली के बहुत पास है, स्टिल सोनीपत में अभी तक भी मेट्रो नहीं आई है। तो ये देखा गया है, ये स्टैट्स भी बताते हैं कि जिस भी सिटी के अंदर मेट्रो आई है वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी हमेशा एक मेजर रोल प्ले करती है। स्पेशली अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप रेसिडेंशियल अपार्टमेंट फ्लैट्स ले रहे हो, या आप प्लॉट्स ले रहे हो, तो जो आपकी कनेक्टिविटी है एक मेजर रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर उस प्रॉपर्टी तक आप इजीली पहुंच ही नहीं सकते हो, तो क्या ही उस प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे या क्या ही आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे मेट्रो आने वाली है, रैपिड रेल आने वाली है। रिठाला वाली मेट्रो यहाँ से एक्सटेंड हो रही है नत्थूपुरा तक। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सराय काले खां से हमारी पानीपत तक की आपको फैसिलिटी मिल रही है। तो ये 27 स्टेशन इसके रहने वाले हैं। दो ये मेजर डेवलपमेंट्स इस सिटी के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट करने जा रही है, जिसका काम भी स्टार्ट हो चुका है। इट विल टेक टाइम, बट प्रॉपर्टी हमेशा टाइम मांगती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर ये बोलें कि सोनीपत बहुत बैकवर्ड है और यहाँ पे अगर हम पैसा लगाएंगे तो वो बढ़ेगा नहीं, टाइम के साथ चीज़ें बढ़ेंगी। क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसा मेजर मेगा प्रोजेक्ट था जो कि बहुत सालों से चल रहा था, 10 सालों से ज़्यादा का समय उसे लग गया, और अब जाके गुड़गांव पैच कंप्लीट हुआ, उसके बाद प्रॉपर्टी के रेट बढ़े। बट सोनीपत में ऑफकोर्स ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक डेवलप सिटी है। बट ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये मास्टर प्लान्स ऑलरेडी प्लान्ड हैं, और इनका सभी चीज़ों का काम स्टार्ट हो चुका है। तो जब ये चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएंगी तो आपके लगाए हुए पैसे पे आपको फ़ायदे बहुत सारे होने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस टाइम सोनीपत इसलिए भी लाइमलाइट में है क्योंकि यहाँ पे IMT खरकोदा के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो IMT खरकोदा एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में डेवलपमेंट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे आने वाली है। क्योंकि मारुति का जो प्लांट है, मारुति सुजुकी का जो प्लांट है, 800 एकड़ में वो प्लांट पूरा बनने जा रहा है और उसका काम भी स्टार्ट हो चुका है। और 2026 ऑनवर्ड्स तक वहाँ से फर्स्ट EV व्हीकल की भी ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे कम से कम 5 से 6 लाख एम्प्लॉयमेंट आने वाली है, जॉब वैकेंसीज आने वाली हैं। तो यही एक चीज़ देखी गई है कि अदर किसी सिटी, अदर किसी स्टेट से अगर वो आए हैं तो उनके लिए रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अगर आप
सोनीपत के अलावा किसी भी अदर जगह पे रहते हो और आप इन्वेस्टमेंट भी सोनीपत में करते हो जस्ट फॉर रेंटल्स, तो आप आइडिया लगा लो कि अगर कोई 2 BHK लेता है, कोई प्लॉट लेता है, तो आप उससे हर महीने एक बहुत अच्छा रेंटल कमा सकते हो, क्योंकि खरकोदा बेल्ट में सिर्फ इंडस्ट्रियल प्लॉट की डेवलपमेंट हो रही है। तो खरकोदा के आसपास जितना भी एरिया है, चाहे हमारा नेशनल हाईवे 33-4 जो मेरठ झज्जर को कनेक्ट करता है, इसके अलावा जो हमारा नेशनल हाईवे 1 है, जो कि हमारा दिल्ली से स्टार्ट होता है वाया चंडीगढ़, जो हिमाचल तक है वो हाईवे, तो उसके आसपास अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, तो क्योंकि इसके आसपास सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल की ही डेवलपमेंट हो रही है, तो जितने भी लोग खरकोदा बेल्ट में जॉब कर रहे हैं उनको रहने के लिए घर चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा IMT खरकोदा के अंदर ही हमारे वंदे भारत जो हमारी रेल है उसके जो कोचेज़ हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ से होगी, जो सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट वहाँ से भी आने वाली है। IPOs बनने जा रहे हैं, डेटाबेस सेंटर बनने जा रहा है, तो मल्टीपल चीज़ों की डेवलपमेंट खरकोदा के अंदर इस टाइम हो रही है। तो नेशनल हाईवे 33-4 जो जैसा मैंने बताया, नेशनल हाईवे 1 मैंने आपको बताया, तो इससे खरकोदा जो है मात्र 30 से 35 मिनट का डिस्टेंस है और इसके आसपास सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सिमिलरली सोनीपत जाना जाता है एजुकेशनल हब के नाम से, ये मैंने बहुत बार आपको वीडियोस में बताया है। तो जितने भी लोग आसपास के रीजन में रहते हैं आपको पता होगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत बेस्ट आपको एजुकेशन सिस्टम मिलेगा, यहाँ पे कैंपस बहुत सारे हैं और यही एक रीज़न है कि लोग स्पेशली यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और टॉप नॉच के आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स की फैसिलिटीज़ मिलेगी। सो ये एक बेस्ट चीज़ है। आप चाहे अपनी बड़ी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट करते हो या आपकी छोटी फैमिली है, आपके बच्चे छोटे हैं या बच्चे बड़े हैं, उन्हें एजुकेशन अच्छा चाहिए, तो वो फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। हॉस्पिटल्स की सारी बेस्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है, कमर्शियल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो ये जितनी डेवलपमेंट मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारी एक्चुअल में हो रही हैं। आप खुद अगर गूगल भी करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखेंगी और ये मास्टर प्लान 2030-2040 तक के गवर्नमेंट ने प्लान कर रखे। स्पेशली रियल एस्टेट में देखा गया है कि वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि उन्हें रहने के लिए घर मिले, क्योंकि हर इन्वेस्टर अपने लिए सबसे पहले घर बनाना चाहता है। तो ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो एक्चुअल में हो रही है और इन्हीं डेवलपमेंट्स की वजह से यहाँ पे इंडिया के फेमस रिनोन डेवलपर्स अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स को लेकर आए हैं और मैं उनके नाम भी आपसे शेयर करूँगी, चाहे हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो, एल्डिगो ग्रुप हो, ओमैक्स हो, TDI, जिंदल, मंशा, PP, इसके अलावा बात की जाए नियोलिव और भी बहुत सारे डेवलपर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे प्लान्ड हैं। तो ये सारे आपके लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लाए हैं कि आपको किसी अदर लोकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है और आपके बजट में ये चीज़ें लेकर आए हैं। सो यूजुअली देखा ये है कि दिल्ली NCR में आज की डेट में 2, 2.5, 3 करोड़ से नीचे बेस्ट लोकेशन पे कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है और इतना हायर बजट किसी भी इन्वेस्टर का अलाउ नहीं करता। और जितने भी लोग हैं जो सिर्फ जॉब करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि उन्हें लोन के प्रोसेस में जाना पड़ता है, उनका बजट, उनका पॉकेट इतना अलाउ नहीं करता कि इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी को वो लें। सो यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि ये जगह अभी डेवलप और हो रही है, तो यहाँ पे आपको रीजनेबल रेट पे प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, जो कि मिनिमम अगर मैं रेट की भी अगर यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे प्लॉट्स या रेजिडेंशियल कितने रेट में स्टार्ट होते हैं, तो 60,000 गज से यहाँ पे आपका प्लॉटिंग स्टार्ट है और इसमें आपको एक प्रॉपर गेटेड टाउनशिप मिल रही है जिसमें आपके बच्चों के खेलने के लिए गार्डन्स हैं, आपके लिए प्रॉपर क्लब हाउस है जिसमें आपको सारी एमिनिटीज़ मिल रही हैं, चाहे आपका गार्डन हो, लाइब्रेरी हो, मिनी थिएटर हो, स्विमिंग पूल हो, रेस्टोरेंट स्पेस हो, आपके लिए फैमिली के लिए छोटे गैदरिंग के लिए चाहे बैंक्वेट हो, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं। इसके लिए यूजुअली लोग अदर किसी लोकेशन पे जाते हैं, चाहे गुड़गांव जाएं, नोएडा जाएं, बट उनका जो पॉकेट है वो अलाउ नहीं करता और इसमें आपको पार्किंग भी मिल रही है। तो स्ट्रीट से लेके 4th या 3rd फ्लोर तक आप बना सकते हो और दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स इस टाइम हरियाणा में चल रहे हैं। गुड़गांव में बहुत ट्रेंड है DDJY प्लॉट्स का, द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और सिमिलरली हरियाणा के सोनीपत में भी ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि प्लॉट आपने ये देखा होगा कि अपार्टमेंट्स ज़्यादा लोग रेकमेंड नहीं करते कि आप फ्लोर लो या अपार्टमेंट लो। प्लॉट पे आपकी खुद की जो ओनरशिप रहती है, आप उसे अपने तरीके से बनाते हो, रेंट आउट करते हो या सेल्फ यूज़ करते हो और DDJY में देखा गया कि आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करा सकते हो। तो अल्टीमेटली फ़ायदे बहुत सारे हैं और इतने रिनोन बिल्डर्स यहाँ पे आपके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लाए हैं। तो 60,000 गज से लेके आपका 1 लाख गज तक का रेट और मिनिमम अगर मैं इन्वेस्टमेंट की भी बात करूँ कि कितने तक से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है, तो
75 लाख से आपको एक अच्छा खासा प्लॉट इसके अंदर मिल जाता है, जिसको आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर लेते हो। आप चाहो तो आप उसमें रह सकते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये रहने वाली है। बट ट्रस्ट मी, आप जो प्लॉट आज 60 या 65 हज़ार गज का ले रहे हो, तो आप 2 या 3 साल बाद अगर रेट एक्सपेक्ट करोगे तो आपका जो रेट है वो 1 करोड़ से ऊपर का ही जाने वाला है। तो 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ तक का रेट आपको ईजिली मिल जाएगा। लोन भी इसके अंदर अवेलेबल है और 1.5 से 2 साल तक ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो बनके तैयार होंगी, क्योंकि प्रॉपर गेटेड टाउनशिप यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। सो उसमें आप इजीली 10-15% पेमेंट कर सकते हो, तो एक साथ आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आने वाला। तो जितने भी लोगों के माइंड में, इन्वेस्टर्स के माइंड में ये पॉइंट है कि हमें किस लोकेशन को चूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपको एक बार सोनीपत ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे और सारे रिनोन डेवलपर हैं। पैसा आपका सेफ रहने वाला है। रेरा अप्रूव्ड ये सारे प्रोजेक्ट है। कुछ प्री लॉन्च है, सॉफ्ट लॉन्चिंग में है, तो आपको एक अच्छा रेट मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ रेडी टू मूव ऑप्शंस और कुछ मिड में चल रहे हैं, जिसकी पोजीशन कभी भी हो सकती है विद इन 6 मंथ, 8 मंथ्स और ईयर के अंदर। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। पॉकेट फ्रेंडली ये इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। चाहे आप प्लॉट्स लो यहाँ पे या इंडस्ट्रियल प्लॉट्स लो, आपको फ़ायदे बहुत सारे होंगे और एक्चुअल डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। तो अब सोनीपत को कोई बैकवर्ड नहीं बोल सकता है। और सोनीपत आने वाले टाइम में टॉप सिटीज़ में से कंसिडर होने जाने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो रियल एस्टेट के अंदर भी सिमिलरली आपको एक अच्छा बूम देखने को मिलेगा। तो आप एक बार हमसे कनेक्ट करें, हम आपको बेस्ट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एक्सप्लोर करवाएंगे। आप विजिट करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि येस, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन अच्छा है, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। तो जितने भी इन्वेस्टर्स को छोटे टिकट साइज़ में अपने लिए बेस्ट ऑप्शंस चाहिए, फटाफट से स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है मुझसे कनेक्ट करें और बने रहें इस चैनल के साथ। ऐसे ही से ढेर सारा प्यार दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक न्यू प्रॉपर्टी अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।